वेलकम गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग फेयर्स। देखिए, अगर आप इस चैनल से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं ना, तो जितने भी अगर आप कहीं से भी आप ट्रेडिंग आपने सीखी हो, आपके उस ट्रेडिंग जर्नी में कहीं न कहीं बीच में कई सारे रुकावटें आएँगे। बहुत सारी रुकावटें आएँगी कि आपको उस ट्रेडिंग स्टाइल को एग्ज़ीक्यूट करने में प्रॉब्लम आती होगी, कभी उस ट्रेंड को राइड करने में प्रॉब्लम आती होगी, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती होगी। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स जो एक ट्रेडर के लाइफ़ में आते हैं, उन सबका जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके कुछ पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ हर एक अलग-अलग वीडियोज़ में। अब ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग फेयर्स, ये क्या है? देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके डर होता है। देखिए, कोई भी ट्रेड आप लेते हैं, तो उस ट्रेड के परफॉर्मेंस होगा या नहीं होगा, उसके पीछे भी डर, मनी लॉस होने का भी डर। तो अभी ये जो आपके लिए जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ, इसमें कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, उसके बाद भी उनके कुछ कलेक्टिव फ़ियर्स मैंने नोट डाउन किए हैं। उनके साथ सेशंस करने में मैंने देखा है कि ये चीज़ें बार-बार आ रही हैं। तो हो सकता है कि आप भी अगर ट्रेड करते हो, तो आपके लिए भी ये चीज़ें कॉमन हो। ये वीडियो उनके लिए भी है जो एक बिगिनर है, और ये उनके लिए भी है जिन्होंने ट्रेडिंग सीख ली है, उसके बाद ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। मैं एक-एक प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स उनके आए हैं, एक कलेक्टिव सिर्फ बेसिकली 4 ही प्रॉब्लम है। उसको मैं आपको बताता हूँ और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट चीज़ है ना, वो है फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। देखिए, आप ट्रेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है कि आप कहीं गलत तो नहीं हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी स्टॉक में आप इस तरह की मूवमेंट आप देख रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। आप अगर सीखी हो तब भी आपको पता है, अगर आपने ट्रेडिंग सीख रखी हो, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखी हो, प्रोफेशनल प्राइस एक्शन सीखी हो, प्राइस एक्शन किसी भी तरीके से आपको पता है कि इस एरिया में एक सही ट्रेड है लेने वाला, ठीक है? अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है, वैलिड रेजिस्टेंस, और ये ब्रेकआउट है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कुछ लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उनके लिए भी ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं यहाँ पर सही हूँ? क्या ये ट्रेड जो है परफॉर्म करेगा? क्या मेरी जो एंट्री है, मेरे जो स्टॉप लॉसेस हैं और मेरे जो टारगेट्स हैं, तो क्या एंट्री लेने के बाद ये टारगेट देगा या नहीं देगा? या फिर मेरा स्टॉप लॉस, क्या आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं? आप 1 मिनट वीडियो को पॉज़ करके आप सोचिए, क्या ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं कि वेदर दिस ट्रेड इज़ गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल और नॉट? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? इसका प्रॉब्लम है जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपका ट्रस्ट लेवल है वो नहीं है। वो ट्रस्ट लेवल नहीं है आपके उस आपके सेटअप पर, जो आपका सेटअप है, उस पर ट्रस्ट लेवल नहीं है। तो फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने सेटअप पर बिलीव करना होगा। आपको बार-बार प्रैक्टिस करिए उन चीज़ों की। आप इन स्पाइट ऑफ, अगर आपके पास मान लो कि कैपिटल की कमी है, तो आप उस पर पेपर ट्रेड करो, ठीक है? आप किसी का डेमो अकाउंट ले लो। डेमो अकाउंट में आप उन उन सेटअप्स की प्रैक्टिस करो जिसमें आपको एंट्री और टारगेट, या फिर अगर आप इमोशंस को रखना चाहते हो उस ट्रेड में, इफ यू वांट टू कीप योर इमोशंस इन दैट ट्रेड, देन यू शुड यूज़ ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है? बहुत कम अमाउंट लगा के आप जो है उसमें ट्रेड्स लो, और आप इस चीज़ को, फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग को एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए, ट्रेडिंग में ना आप बड़े-बड़े स्टेप्स लोगे, अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक बिग स्टेप्स, ये इससे खुद आपको डर लगेगा, यू विल बी इन फ़ियर। यू टेक ए स्मॉल स्टेप्स, पहले डेमो अकाउंट यूज़ करो, लेस कैपिटल यूज़ करो, फिर आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ़ यही है कि आपको अपने सेटअप पर बिलीव नहीं है। आपको नहीं पता है कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हो तो कितनी बार ये काम करेगा। क्या आपकी एक्यूरेसी 80% है, 70% है, 50% है, आपको ये नहीं पता। इसलिए ये प्रॉब्लम है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखिए, कभी भी ट्रेड्स को लेकर के प्रॉब्लम में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप ट्रेड्स करते हैं ना, उस ट्रेड्स के आपका जो सेटअप है, वो आपका एक तरह का वेपन है। आपको अपने जब वेपन पे बिलीव नहीं होगा, तो फिर आप उसके एग्ज़ीक्यूशन, उसके रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच सकते। आपको आपको बहुत ही ट्रस्ट उस पर करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा आपके लिए बना रहेगा, ठीक है? तो फर्स्ट चीज़ हम लोगों ने देखी, फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। अब पता है, सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी। कई स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि ठीक है सर, मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि पैसे ख़त्म हो जाएँगे।
अब आप बताओ, आप ट्रेड्स लेना चाहते हो, आप इस चीज़ के आप कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके आप लोगों के लिए भी ये आंसर है, जिन लोग आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, आपके भी आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे। फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी, आप ट्रेड ले रहे हो, आपको पता है दिस इज़ अ रिस्की बिज़नेस, ये एक रिस्की बिज़नेस है। रिस्की बिज़नेस का मतलब ये है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। प्लस अगर आप इसको दूसरे टर्म में भी सोचो, तो आप कोई शॉप खोलते हो, आप कोई बिज़नेस करते हो, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो? कहीं न कहीं आप कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपके मंथली एक्सपेंसेस हो रहे हैं। क्या आप एक एम्प्लॉयी रखते हो, आप रेंट देते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, आप और क्या देते हो? कई सारी चीज़ें आप मंथली एक्सपेंसेस आपके होते हैं और उसके बाद आप करते हो सेल, एसएएल और उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जब इसमें से माइनस करोगे, इन्वेस्टमेंट जब आप इसमें से माइनस करोगे, तब जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होता है। तो रिस्क तो यहाँ भी था। तो आपको ट्रेड्स लेने में हमेशा ये सोचना है कि कोई भी ट्रेड, नंबर 1 आप अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो आप देखो कि इसमें रिस्क डिफाइन करो, डिफाइन योर रिस्क। रिस्क कितना है? आप देखो क्या इसमें 500 का रिस्क है, ठीक है? अब 500 के रिस्क पे रिवॉर्ड कितना है? क्या 500 का रिस्क लेके मुझे 500 मिल रहा है क्या? या फिर मुझे 1000 मिल रहा है क्या? आपको इसे देखना होगा और आपकी जब जब फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग के स्टेप को आप कवर करोगे, आपके जब सेटअप पे बिलीव होगा, तब आप ये इस चीज़ पर आ जाओगे कि आप जो रिस्क ले रहे हो, वो आप पहले ही सोच लिया ना आपने कि 500 मैं इस चीज़ में दूँगा। ये 500 क्या है? आपका आपका रेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो खर्चे होते हैं बिज़नेस के लिए, ये रेगुलर एक्सपेंसेस हैं ये। तो जब आप रेगुलर एक्सपेंस कर रहे हो, तो आप उसके बदले में रिवॉर्ड क्या मिलेगा? इतना खर्चा माइनस करो, मतलब 500 आपने रिस्क लिया, तो 500 अगर आप ले रहे हो, तो आप देखो कि आपने क्या किया? कहीं न कहीं इस रिस्क को मिटिगेट करना आपको सीखना होगा कि 500 का आपने रिस्क लिया, तो 1000 मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। एटलीस्ट 500 का भी, तो इस चीज़ को आपको डरना नहीं है। इसको सोचना है कि मुझे 500 के जो रुपए मैंने जो रिस्क पे लगाए हैं, उससे मुझे प्रॉफिट होने वाला है। हो सकता है एक बार लॉस हो, नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉफिट हो, फिर भी तो आप ज़ीरो हो। 2 बार आप विन करते हो, 1 टू विन। तो इस तरह से ही बिज़नेस ग्रो होता है। फर्स्ट डे ऐसा नहीं है कि आप इसमें 5 लाख का कोई एक आउटलेट खोलते हो और अगले दिन आप सोचो कि 1 महीने में 5 लाख रुपए मुझे आ जाए। आप क्यों नहीं सोचते हो? आप 5 लाख लाख को वहाँ पर भूल जाते हो और आप सिर्फ़ ₹1000 महीना सोचते हो। आप 1000 इंटू आप करो कि 5 लाख कब आएगा आपके पास? आपको पता ही नहीं है, आप थक जाओगे। लेकिन धीरे-धीरे आप बिज़नेस करोगे, आप ₹1000 कमा रहे हो पर डे, किसी दिन आप 10,000 कमाओगे, वो फ़ास्ट हो जाएगा। तो आपको इसके बीच के प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको इसके बीच के प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको बस उस जर्नी, आप यू हैव टू एन्जॉय योर जर्नी। ये रास्ता कहीं भी पहुँचने वाला नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आप 10 मिलियंस रुपीज़ आप कमा लोगे या 100 मिलियंस कमा लोगे और बस अंत हो गया, ऐसा नहीं है। आपको माइलस्टोन्स खुद से कवर करने होंगे, खुद से कवर करने होंगे। हर जगह बेसिंग होगी, ब्रेकआउट होगा, बेसिंग होगी, ब्रेकआउट होगा, तो फिर आप इस चीज़ को, तो फिर से फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी क्या है? फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी में आपको हमेशा रिस्क जो है उसको डिफ़ाइन करना होगा और आपको सोचना होगा कि ये जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी रिस्की है, लेकिन अगर डिफ़ाइन्ड रिस्क मेरे पास हो, तो फिर जो प्रॉफ़िट्स होंगे, वो हमारे होंगे और ये जो एक्सपेंसेस होंगे, वो मंथली एक्सपेंसेस, जो भी आप रिस्क ले रहे हो वो सकता है उसका आपको प्रॉफ़िट ना मिले। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप कोई कीपर हो या फिर किसी कोई बिज़नेस कर रहे हो, हर दिन फ़ायदा हो, नहीं होगा। आपको कलेक्टिव मंथली आपको देखना होता है, ठीक है? थर्ड, देखिए कोई भी कंसेप्ट्स है ना, ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये जो लोग अभी उस जर्नी में हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको ये हेल्पफुल नहीं भी लग रही है, तो आने वाले समय में आप जिस दिन भी कभी ना कभी इस स्टेज से गुज़रोगे और आपके पास ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, आपको उस लाइफ में आएँगे ही आएँगे। अगर आप ट्रेडर बनने की जर्नी में हो, तो यही क्वेश्चन आएँगे। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी ट्रेडर। नेक्स्ट है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब आप देखो, कहीं किसी स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट हो रही है, ठीक है? अब आपको पता होगा, जो भी प्रोफेशनल प्राइस एक्शन है, आपने सीखा होगा कि ठीक है, आपने एंट्री यहाँ पर ली, ठीक है? ये आपका एंट्री पॉइंट है। अब अब क्या हुआ कि सेकंड में आप यहाँ पर एंट्री मिस कर गए और सेकंड इस लेवल पर आ गया, मार्केट यहाँ आ गया और इससे पहले इस तरह के स्टॉक था, इसी लेवल तक के टारगेट्स हैं। अब आप बताओ कि अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू चलते हो, आप प्रोप्राइटरी मेथड से प्राइस एक्शन को आपने नहीं सीखा है, तो आपको पता ही नहीं है कि आपका टारगेट कहाँ है, ठीक है? जब आप प्राइस एक्शन सीखते हो, जो भी जैसे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो जब इस ट्रेड को करेंगे, उनको पता होगा कि उनकी उनकी जो एंट्री है वो कहाँ होगी, उनकी एसएल कहाँ है और उसके टारगेट्स क्या है। कोई भी ट्रेड्स लेने से पहले ये चीज़ें हमेशा डिफाइंड होनी चाहिए। तो आप देखो कि आप क्या करते हो, अगर यहाँ पर भूल गए ना, तो कई सारे स्टूडेंट्स से भी गलती होती है कि वो अब इस ट्रेड में यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं कि फ्लो इतना बड़ा है, इस लेवल को मार्केट फिर से इस तरह से लेके ब्रेक कर देगा। देखिए ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है? ये एक रिस्की ट्रेड हो गया आपके लिए, अगर इस लेवल पर ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर आप मिस कर जाएँ, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको ये देखना होगा कि मार्केट में क्या
दोबारा कोई मुझे पुल बैक मिल रहा है, सॉरी फॉर द नॉइज़, तो अब इस जगह पे कोई पुल बैक मिल रहा है, अगर पुल बैक इधर मिल रहा है आपको, तो वो और यहाँ पर फिर से कोई अगर एंट्री है, तो फिर आपका ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ना हो। जो ट्रेड छूट गया, आप उसे छोड़ दो। उसके बाद सेकंड, अगर अगर वापस लेनी ही है, तो वापस से जब कोई पुल बैक आता है, पुल बैक नहीं आता है, ब्रेक कर देता है, फिर भी आप छोड़ दो, क्योंकि आपने एंट्री मिस कर दी और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आने वाले समय में अगर पुल बैक आता है, तो फिर से यहाँ पर आप जब इसमें फाउंडेशन लेवल पे देखोगे कि जो बेसिक ट्रेंड, इसमें जो ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट अप्लाई होंगे, जैसे अभी कई वीडियो भी मैंने पब्लिश की, इससे पीछे भी ट्रेडिंग कितने तरह के प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई वाले, टेक्निकल, वो सारी चीज़ें मैंने देखी, आप उस चीज़ पर देखिए, उसमें आपको कई सारे आंसर्स मिलेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है। तो ये मिसिंग आउट पर एक बार फिर से आपका आंसर ये होना चाहिए कि किसी भी ट्रेड्स में जब आपके वो ट्रेड्स छूट जाए, तो आपको उसे चेज़ नहीं करना है। क्यों? नहीं करने के पीछे रीज़न क्या है? आपको नहीं पता कि टारगेट्स क्या है। सबसे पहले तो आपको प्राइस एक्शन सीखनी होगी, तो आप उन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो, तभी आप उस रिमोर्स नहीं करोगे कि ठीक है, ये चीज़ें छूट गई, ठीक है? अब जो लास्ट है, वो है 4 पॉइंट, वो है फ़ियर ऑफ लीविंग मनी। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप तीनों स्टेप जब आप ये कवर करके आगे चले जाते हो, तो लास्ट है फ़ियर ऑफ लीविंग मनी। अब कोई भी ट्रेड है ना, आप इस तरह से जब मार्केट, यहाँ पर आपने एंट्री ली, ठीक है? आपके एसएल यहाँ पर है, थोड़ा-सा ही मार्केट मूव करता है। यहाँ पर आपका देखो 500 का रिस्क था और यहाँ पर 200 ही मार्केट ने मूव किया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आता है पता है? आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये जो ट्रेड्स है, ये जो 500 है, इसको रहने देता हूँ, मैं 200 पर ही प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ, ठीक है? बाद की चीज़ें बाद में देखेंगे। आपने क्या किया? 200 पे प्रॉफिट बुक कर दिया। अब क्या होगा? मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक, आप सोचोगे कि मैं सही हूँ, उसके बाद 7 चली। अब क्या होगा? अब यहाँ पर 600। अब अगर आपने इसे रखा होता तो 600 मिलता। तो क्वेश्चन एक बार फिर से कि आप विनिंग स्ट्रिक्स को देखिए, जो ट्रेडर्स हैं ना, 97% लोग अगर जो लूज़ करते हैं, 3% जो प्रॉफिट करते हैं, जब उनका 97% जब वो लूज़ कर रहे होते हैं, वो होपफुल होते हैं, होप होता है उनके अंदर। लेकिन जो 3% है ना, जब वो लूज़ कर रहे होते हैं, दे कट द ट्रेड्स विदाउट एनी इमोशन। और जब विनिंग होता है 97% का, तो वो यही करते हैं कि वो जल्दी इसे कट करते हैं। लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो पोजीशंस को ऐड करता है वहाँ पर, ठीक है? कोर्स में ये चीज़ें मैंने अच्छे से बताई है कि किस तरह से हम लोग पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग। जब आप ट्रेडिंग सीख लेते हो, तो आप जैसे कोई स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम आ गया, कौन-सा ऐसा लेवल है जहाँ पर पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है? क्योंकि आप विनिंग जब स्ट्रीक में होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। आप लाइफ में अगर आप ट्रेडिंग रेगुलर कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम, आपकी इस जर्नी में ये प्रॉब्लम आएगी, इसकी ये आंसर्स हैं, ठीक है? आप इंटरेस्टेड हो अगर इन चीज़ों को सीखना, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट? ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।